ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बैसाख मास की कथा। मैथिल कहने लगे कि बैसाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास की सब तिथियां अत्यंत ही उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला होता है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। जो कथाओं का श्रवण करते हैं उनको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतज्ञ हो जाता है। जो कोई बिना स्नान, दान इन दोनों को व्यतीत करता है, उसको गौवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात के समान पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर भी स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को बैसाख मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गाय का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना फल मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सार्वणी मनंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए थे। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे और श्रोताजन बड़े ध्यान से उन कथाओं का श्रवण कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास की और द्वापर में 1 पक्ष की, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के सिर्फ स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही सबसे उत्तम फल देने वाला है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ से शिश्न और दूसरे हाथ से जिब्या पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने लगे और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया, निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल नाम स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। हे ऋषिवरों, आपने सही कहा, कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण कर से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों को वश में करना बहुत ही कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर और जगह कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अनन्य पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है।
ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं और कलयुग के प्रभाव में आ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा का श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।